ब्रेक के बाद स्वागत है। खबर अशोकनगर से, जहां ग्रामीणों को अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए गांव-गांव में उप स्वास्थ्य केंद्र खोले गए, पर 1 साल के अंदर ही इन उप स्वास्थ्य केंद्र की बिल्डिंग जर्जर होने लगी। स्वास्थ्य विभाग ने करोड़ों की लागत से गांव-गांव में उप स्वास्थ्य केंद्रों की बिल्डिंग का निर्माण कराया था, जिससे कि सीएचओ इन्हीं केंद्रों पर रुककर ग्रामीण क्षेत्र में 24 घंटे लोगों को इलाज की सुविधा दे सके। लेकिन बात की जाए अशोकनगर जिले के चंदेरी ब्लॉक की, तो यहाँ पर कई उप स्वास्थ्य केंद्रों की बिल्डिंग तैयार होने के 1 साल के अंदर टूटने लगी है। इन उप स्वास्थ्य केंद्रों की बिल्डिंग की स्थिति जानने के लिए एनडीटीवी की टीम उप स्वास्थ्य केंद्र सेहपुर ताल पहुंची, तो यहाँ की स्थिति बदहाल नजर आई और बिल्डिंग की दीवारों में जगह जगह पर क्रैक्स नजर आए। गांव-गांव में उप स्वास्थ्य केंद्रों की बिल्डिंगों का निर्माण किया गया था, जिससे कि ग्रामीणों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सके और स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी और अधिकारी यहाँ रुककर ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं दे सकें। लेकिन यदि इन भवनों की गुणवत्ता की बात की जाए तो ये लगभग 1 साल पहले ही स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने इसको हैंडओवर लिया। लेकिन यदि इसकी गुणवत्ता की बात की जाए तो न केवल इसकी दीवारें जगह जगह से, इस सिंहपुर ताल, चंदेरी ब्लॉक के अंतर्गत सिंहपुर ताल का ये उप स्वास्थ्य केंद्र है, इसकी यदि बात की जाए तो जगह जगह से इसकी दीवारें चटक रही हैं और पूरे अंदर सीपेज होकर लेंटर से पानी अंदर आ रहा है, जिसके चलते न केवल आने वाले हैं लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, बल्कि यहाँ पदस्थ सीएचओ को भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मैडम, क्या स्थिति है आपकी बिल्डिंग की और कुछ पत्राचार किया, क्या स्थिति है? जी सर, हमारे बिल्डिंग में चारों दीवारों से पानी टपक रहा है, जिसकी वजह से हमारी दवाइयाँ भी गीली हो रही है। तो हम इधर साइड में करते हैं तो उधर भी पानी आ जाता है सर। और हम पेशेंट को, जैसे हम एएनसी गर्भवती महिलाएं आती है तो उसको भी आयरन सुक्रोज वगैरह लगाते हैं तो बेड पूरे गीले हो जाते हैं सर। बहुत दिक्कत है सर, यहाँ पे पानी पूरा भर जाता है सर। कभी किसी से इस बारे में शिकायत की हो, कभी पत्राचार किया हो कहीं किसी जी से? सर, हमने शिकायत की थी इसके बारे में। हमने ठेकेदार को भी कई बार कांटेक्ट किया था, लेकिन उनका मोबाइल स्विच ऑफ बताया और कई बार लगा तो हमारा फ़ोन अटेंड नहीं किया गया। और उसके लिए फिर हमने लिखित में भी दिया था, तो उस पर भी कुछ भी कार्रवाई नहीं की गई। किसको लिखित में दिया है, कब दिया है, क्या मांग थी आप? जी सर, हमने मांग की थी कि हमारे उप स्वास्थ्य केंद्र पे दीवारों पे पानी गिरा जा रहा है। अभी पानी जब से स्टार्ट हुआ सर, तो हमने हमारे बीएमओ को लिखा था, तो उन्होंने फिर आगे इंजीनियर को फॉरवर्ड किया सर। अभी कुछ भी निराकरण नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने हमें बताया कि हमने आगे फॉरवर्ड किया है इसको। तो ये आप सीएचओ थी सीमा जी, इनका स्पष्ट तौर पे कहना है कि लगातार अधिकारियों से पत्राचार करने के बाद, ठेकेदार से कहने के बावजूद भी इस बिल्डिंग की जो गुणवत्ता और जो कमियां हैं, लगातार सीपेज इसमें पानी हो रहा है और जिसके चलते न केवल यहाँ आने वाले मरीजों को परेशानी हो रही है, बल्कि यहाँ आने वाली दवाएं भी खराब हो रही हैं। फिलहाल इस पूरे मामले में देखना होगा कि घटिया निर्माण सामने आने के बाद संबंधित जो स्वास्थ्य विभाग के ठेकेदार थे, जिसको निर्माण एजेंसी बनाया था स्वास्थ्य विभाग के द्वारा, उस पर क्या कार्रवाई की जाती है। और इस जो जर्जर होती है 1 साल के अंदर ये लगातार टूट फूट होने लगी और सीपेज हो रहा है पानी, इस पूरे घटिया निर्माण के सामने आने के बाद इस पूरे मामले में जिम्मेदार अधिकारी क्या एक्शन लेते हैं और ठेकेदार से इस बिल्डिंग को कब पूरी तरह से दुरुस्त कराया जाता है, जिससे कि यहाँ लगने वाले सीएचओ जो बैठते हैं, जहाँ उप स्वास्थ्य केंद्र है, इसमें सीएचओ को रुकने में और यहाँ लोगों को सेवा देने में कोई परेशानी ना हो, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं संचालित की जा सके। कटनी में ग्रामीणों ने शासकीय माध्यमिक शाला को हाई स्कूल तक करने की मांग की है, क्योंकि ग्रामीणों का कहना है कि हाई स्कूल तक का स्कूल दूसरे गांव में है। ऐसे में बच्चों को 8 किलोमीटर का सफर तय करके दूसरे गांव में जाना पड़ता है। ऐसे में कई बच्चे हाई स्कूल में दाखिला नहीं ले पाते, जिसको लेकर ग्रामीण लंबे समय से मांग भी कर रहे हैं। गाँव के जनपद सदस्य ने बताया कि खरखरी गाँव यहाँ से 8 किलोमीटर दूर है। बच्चे वहाँ के स्कूल में कभी जाते हैं या आधे घंटे से ही लौट आते हैं। स्कूल को हाई स्कूल तक किए जाने की मांग को लेकर प्रयास हुए, लेकिन कार्रवाई नहीं। कटनी जिले के ग्राम पौसरा में